वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा सेल। तो सेल से रिलेटेड हम छोटी छोटी सी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो होंगे ही होंगे। वो कौन से हैं देखते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब कोई भी सेल हो, ये तीन कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। इनके बिना सेल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम इनको बेसिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिनसे मिलकर एक सेल बना होता है। अब देखते हैं वेरियस शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। यानी कि जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे ही नहीं होते हैं, वो एक जैसे ही नहीं दिखते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। अगर हम बात करें स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि स्टेम सेल से मसल सेल्स भी बन सकते हैं, ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं, नर्व सेल्स भी बन सकते हैं, कार्डियक सेल्स भी बन सकते हैं, लीवर सेल्स भी बन सकते हैं और इंटेस्टाइनल सेल्स भी बन सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो इसी में से हमें बेसिकली ये समझना है कि जो सेल्स हैं उनका जो शेप और साइज वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें बिगेस्ट सेल की, तो वो है ऑस्ट्रिच एग, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ये सिंगल सेल है और बिगेस्ट सेल है, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बिगेस्ट सेल। तो याद रखना है ऑस्ट्रिच एग। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनिल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये है हमारा आउटर कवरिंग, जो सेल का आउटर कवरिंग होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स से होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी पोरस है, आप देख सकते हैं। ये जो होल है ये इंडिकेट करता है कि जो न्यूक्लियस है वो भी पोरस है। और इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मटेरियल है ये एक्सचेंज हो जाता है। अंदर से बाहर आता है और बाहर से अंदर जाता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देन ये गोल्गी बॉडी है। ये जो स्पेस है, स्पेस मींस ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जितना भी स्पेस है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया आपको कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। देन गोल्गी बॉडी आप देख सकते हैं, ये गोल्गी बॉडीज हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। देन ये फ्री राइबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी तक हमने देखा कि न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द सेल है। अब हम न्यूक्लियस के अंदर चल के देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, जीन्स होते हैं और डीएनए होता है। तो इसको हम नेक्स्ट इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो कि ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, इनके अंदर होते हैं क्रोमेटिड, इनके अंदर होते हैं न्यूक्लियोसोम्स एंड इनके अंदर होते हैं जीन्स और डीएनए। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो हम देखते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो कि आप अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है, आप देख सकते हैं।
और इनसे मिलकर डीएनए बनता है। अब ये जो डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है, इसको हम कहते हैं जीन, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। अगर हम नेक्स्ट जीन की बात करें तो नेक्स्ट जीन का लेंथ कुछ इतना भी हो सकता है। अगर हम इस फ्रेगमेंट की बात करें तो ये भी एक जीन की तरीके से एक्ट करेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ और स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम कहते हैं जीन। तो जीन भी क्लियर हो गया टर्म, डीएनए भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूक्लियोसोम, तो ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर जो ये हमारा क्रोमेटेड मटेरियल है। ये क्रोमेटेड मटेरियल कैसे बनता है, जब हिस्टोन्स के ऊपर हमारे जो डीएनए हैं वो ओवरलैप करके और एकदम बाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद जब ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्रोमेटेड कहते हैं। और इन क्रोमेटेड से क्रोमोसोम बना होता है जो कि हमें हमारे न्यूक्लियस में मिलता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आप एक्स की तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अब देखते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो बेसिकली जो मैं आपको हिंट दूंगी वो यही हिंट दूंगी कि कैसे आपको याद रखना है कि यूकैरियोट क्या है और प्रोकैरियोट क्या है। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है, इधर उधर बिखरा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होगा, और साथ में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी नहीं होंगे। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रोकैरियोट सेल क्या है और यूकैरियोट सेल क्या है। प्रोकैरियोट के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट के एग्जांपल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं और समझते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यूनिसेलुलर, इनको हमने यूनिसेलुलर क्यों कहा, तो इसके लिए मैं हिंट आपको ये दूंगी कि आपको जाना है न्यूक्लियस पे। ये देखना है कि कितने न्यूक्लियस हैं। पैरामीशियम में भी यहाँ सिंगल न्यूक्लियस है और सिंगल सेल मेम्ब्रेन है यहाँ, और साइटोप्लाज्म है। तो एक सेल मेम्ब्रेन है, एक साइटोप्लाज्म है और एक ही न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली ये एक सेल हुआ। इसी तरीके से अगर अमीबा पे देखें तो सेल मेम्ब्रेन सिंगल है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो ये टोटल मिला के ये जो तीनों हैं ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल हैं, तो हम कहेंगे ये भी सिंगल सेल है। बैक्टीरिया में अगर बात करें तो बैक्टीरिया में भी देख रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, एक ये जो बाउंड्री है और साइटोप्लाज्म है। तो इससे भी हमें करना है, आइडिया लगाना है कि ये सिंगल सेल है। अगर हम बात करें ईस्ट सेल की तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, तो ये भी सिंगल सेल है। तो बेसिकली आपको आइडिया लगाना है कि अगर एक न्यूक्लियस है इसका मतलब है कि वो यूनिसेलुलर हो जाएगा, एक न्यूक्लियस, एक सेल मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो इंसेक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, क्योंकि इन सभी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो न्यूरॉन हैं, ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और भी बहुत सारे सेल्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है ये डिफरेंट टाइप्स के सेल से बनी है, तो डेफिनेटली ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर भी जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब टिश्यू क्या होते हैं, जो सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप जो कि एक टाइप का फंक्शन करता है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं।
तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए प्लांट भी जो है वो है मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा 8th क्लास की बुक में। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस दिया गया है कि क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। तो मेन डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन। अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो यहाँ ये डबल लेयर दिखेगा और यहाँ ये सिंगल लेयर दिखेगा। तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में जो ये डबल लेयर दिखता है तो आउटर वाला सेल वॉल होता है और इनर वाला सेल मेम्ब्रेन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये पहला डिफरेंस हो गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हो गया वो हो गया वैक्यूल का। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, और प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े साइज के होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है न्यूक्लियस के पोजीशन का। न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, लेकिन न्यूक्लियस के पोजीशन का। न्यूक्लियस का पोजीशन एनिमल सेल में सेंटर में होता है, और वहीं प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ साइड में होता है, और साइटोप्लाज्म दोनों में ही होते हैं। एक और है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, हमें एनिमल सेल में नहीं मिलता है। तो आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया। ये डायग्राम 9th क्लास की बुक में अवेलेबल है, और इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।